Recording in progress. डिएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज का खास कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है, आज है थर्सडे। आज है गुरुवार। गुरुवार को डॉक्टर्स के सेशंस रहते हैं, जो आपको हमारी जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, नए प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जितने भी आयुर्वेदा से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज होती है, उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात की जाती है। चलिए, आज मीटिंग में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा हमारी डॉक्टर स्मिता मैम को, जो आज बताएंगी डीएक्सन आसना के बारे में। एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, किस तरह इसको उपयोग किया जाता है और क्या क्या उसके फायदे, इसको आज इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो वेलकम मैम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे सर ने बताया, आज आयुर्वेदा सीरीज में जो हमारा नया प्रोडक्ट है आसना, और उसके साथ कार्यवेलक, ये दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आज हमें जानकारी मैं आपको दूंगी। आसना और कार्यवेलक ज्यादा मतलब लोगों को यही पता है कि डायबिटीज में यूज होते हैं, लेकिन उसके साथ भी ये और कौन-कौन सी चीज में इस्तेमाल होते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो आसना, इसका नाम संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन आप में से बहुत लोग इसको जानते होंगे। आसना है विजय सार। विजय सार बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, स्पेशली डायबिटिक लोगों में। आजकल हम देखते हैं जिन लोगों की शुगर लेवल ज़्यादा है, वो लोग शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए वो आसना का ग्लास तैयार होता है वुडन का, उसका जो वुड होता है उसका ग्लास तैयार होता है, वो भी उसमें पानी रख के रात भर वो पीते हैं। उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, वो उसमें सिर्फ़ ऐसा रहता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, लेकिन जब तक आप उसको इंटरनली प्रॉपर डोज़ में नहीं लेते, आप उसमें पानी पीते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उसके सच में बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको उसको इंटरनली कंज़्यूम करना ज़रूरी है। तो आसना और कारवल्लक दोनों है प्रमेह में काम करते हैं। प्रमेह का मतलब है डायबिटीज। तो डायबिटीज जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है, या जो प्री डायबिटिक है, या फिर जो लोग
पहले से उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली शुगर लेवल कंट्रोल्स करने में जो इंसुलिन पे लोग होते हैं, उनको भी हम ये स्टार्ट करके उनका इंसुलिन लेवल कम कर सकते हैं। क्योंकि ये इंसुलिन की जो बॉडी की टेंडेंसी होती है शुगर लेवल बढ़ाने की, वो नॉर्मलाइज़ रखने में मदद करता है। तो ये दोनों जो आसना और कार्यवलक दोनों थोड़े कड़वे रस के होते हैं। तो कड़वे रस के होने के कारण ये स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं और कफ दोष जो होता है क्योंकि कफ दोष ऐसा दोष है जो मधुर रस से बढ़ता है, स्निग्ध जो पदार्थ हम लेते हैं उससे बढ़ता है, क्योंकि उसके बिल्कुल अपोज़िट गुणधर्म इसके हैं। एक तो ये कड़वे रस का है, ऊपर से ये जो स्निग्धता है, उसके अपोज़िट गुण होता है रुक्षता, ड्राइनेस। तो ये उसके अपोज़िट होने के कारण जो स्निग्धता अगर हम कहे जाए तो उसमें आप मेद धातु जो बढ़ता है, मेद धातु मीन्स ओबेसिटी जो बढ़ रही है या फिर बैड फैट शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है, तो उसको भी निकालने का काम ये करता है। वृद्धि मतलब जहाँ पे भी सूजन है या फिर कोई स्वेलिंग है किसी प्रकार की, उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। आसना को विजय सार भी कहते हैं, बीजक नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये 50 ग्राम्स की पाउडर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये इसको बहुत सारे जगह पे इंडियन कीनो ट्री नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अगर कहा जाए, तो आसना का रस कटु है। रस मतलब जो हम उसका टेस्ट हमें पहले खाने पे पता चलता है। तो तिक्त और कषाय है, स्पेशली कड़वा रस का है और कसेला रस का है। तो कड़वा और कसेला होने के कारण ही हमारे ये दोषों के ऊपर काम करता है। उसके गुण लघु और रुक्ष है, जैसे मैंने पहले कहा ये थोड़ा ड्राई है। वीर्य इसका शीत है, मतलब अगर आप इसको किसी उष्ण कोई हॉट पोटेंसी वाला हमारा द्रव्य है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। विपाक इसका कटु है, मतलब वो कड़वा है जब हमारे शरीर में जाता है। पित्त कफ के ऊपर मेनली काम करता है, लेकिन पित्त को भी ये शमन करने का काम करता है। इसके रस की वजह से ये डाइजेशन के ऊपर हमारे काम करता है। मेदोहर है, श्रोतहर है। चरक संहिता में जो आयुर्वेदा के रेफरेंसेस है, वो भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये एक आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, उसके रेफरेंसेस आपको अगर और नॉलेज होगी तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से बता पाओगे। तो प्रमेह चिकित्सा जिसको हम डायबिटीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, तो इस चिकित्सा में विजय सार या आसना का उल्लेख आया है। भाव प्रकाश निघंटु में उसके सारे बेनिफिट्स बताए हैं। और स्पेशली अगर आसना आप हरिद्रा या फिर कोई दूसरे टाइप की हरिद्रा रहती है, दारू हल्दी जिसे कहते हैं या फिर जो नॉर्मल हरिद्रा हमारे पास है, उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, त्रिफला के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो आप उसमें त्रिफला के साथ यूज़ करें, हरितकी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके एक्शंस मेनली रसायन है, रसायन मीन्स हमारे जो सप्त धातु है, सप्त धातु को एक पोषण देने वाला काम करता है। और जैसे ये कसेला रस का है, तो जो वुंड हीलिंग होता है क्योंकि वुंड हीलिंग कब होगा, जब आपके सारे टिश्यूज़ जो है जहाँ पे स्वेलिंग है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएँगे। आपने भी देखा होगा अगर वुंड हीलिंग हो रही है, तो वो टिश्यू जो जो है एक-दूसरे के साथ आते हैं और वो फिर उस वुंड हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये कसेला रस का होने के कारण वो वुंड हीलिंग करता है। वो ऐसा नहीं कि वो बाहर की ही वुंड हीलिंग करेगा, जो आपके पेट में अल्सर्स होते हैं, लाइक गैस्ट्रिक अल्सर्स है या फिर आईबीएस जैसी बीमारियाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें आपको बार-बार मोशन के लिए जाना होता है, म्यूकस होते हैं या फिर कभी कोलॉस में भी अल्सर्स रहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे कहते हैं। तो ऐसे जहाँ पेट में अल्सर्स हो रहे हैं, तो उसका भी हीलिंग करने का काम आसना बहुत अच्छे से करता है। डायबिटीज़ में तो ये पॉपुलर है ही। अ, मेदो रोग जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर ओबेसिटी और जो भी लाइफ़स्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे पीसीओडी, थायरॉइड, ये भी मेटाबॉलिक ही डिसऑर्डर्स है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो वर्णन आया है मेनली स्किन डिसीज़ेज़ के ऊपर। कुष्ठ कुष्ठ मतलब कोई भी टाइप का स्किन डिसीज़ लाइक आपको इचिंग हो रही है, कहीं पे रेडनेस हो रहा है या फिर जिसको रिंगवर्म कहते हैं, रक्तमंडल बीच में से वो रेड होता है और बाहर से वो एक मंडल टाइप का बना रहता है, गोल टाइप का बना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप उसका लेप बना के लगा सकते हैं। लेप आपको नॉर्मल हमारे पास ह हल्दी है, तुलसी है
और आसना, मंजिष्ठा ऐसे कुछ हर्ब्स है जो स्किन पे काम करते हैं वो लगा सकते हैं या फिर सिर्फ़ आपके पास आसना का ही पाउडर है, तो उसपे भी आप लेप करके लगा सकते हो। किसी टाइप का व्रण है लाइक डायबिटिक वुंड है जो हील नहीं हो रही है बहुत साल से बहुत लोगों को बेड सोर्स भी होते हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट में ऐसे वुंड्स होते हैं कि वो जल्दी हील नहीं होते तो ऐसे कंडीशन में इंटरनली भी लेना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्रूमिग्ना कहा गया है क्रूमिग्ना मतलब जो आंतों में जो कृमि होते हैं वर्म्स होते हैं बच्चों में या छोटों बड़े लोगों में भी तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसना का डोज़ जो है वो 3 टू 4 ग्राम्स पर डे आप ले सकते हो। अगर आप टीस्पून से कहे जाए तो हाफ टीस्पून टू 1 टीस्पून आप गुनगुने पानी के साथ लें और आसना के साथ आप कॉम्बिनेशन में बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक पाउडर्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि यष्टि, मंजिष्ठा, अर्जुन ये बहुत सारे जो पाउडर है हमारे पास, वो कॉम्बिनेशन करके आप एक साथ ले सकते हो। जो भी आपको सिम्पटम्स है, उसके अकॉर्डिंग आप आमलकी, अश्वगंधा गिलोय ये भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका काढ़ा भी अगर आप लेते हो, तो काढ़ा लेना है तो आप 50 एमएल आप ले सकते हो। जैसे अगर आपको काढ़ा बनाना है, तो 200 एमएल पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच आसना का पाउडर डालिए और उसको उबालना है तब तक कि वो 50 एमएल रह जाए। तो ये काढ़ा बना कर के भी आप ले सकते हो, उसका भी काढ़ा जो होता है उसका एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। अ, तो ये काढ़े के साथ भी 50 टू 100 एमएल आप दिन में 2 टाइम इसको ले सकते हो और आसना अगर आप चूर्ण फॉर्म में लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए अच्छा है और इंटरनली लेने के लिए भी अच्छा है। तो दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसी के साथ मिलता-जुलता है क्योंकि दोनों कड़वे रस के प्रोडक्ट है। लेकिन ये दोनों कड़वा रस होने के बावजूद हमें बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। हमें पता है कि हम हमारी डाइट आजकल अच्छी नहीं है, सबको मीठा खाना या फिर कुछ अच्छा टेस्टी खाना पसंद है, कोई भी कड़वा नहीं खाता। लेकिन कड़वा रस जो ऐसा होता है कि हमारे सारे बॉडी टिश्यूज़ को इम्पोर्टेंट है उसका जो सिक्रीशंस है वो अच्छे से करने के लिए और उसकी हेल्थ जो है अच्छी करने के लिए। मतलब आपने देखा होगा कि जभी भी इंडाइजेशन होता है तो जीभ पे एक कोटिंग आ जाता है व्हाइटिश कलर का। तो उसी की वजह से कि ये ब्लॉकेज कर देते हैं ऐसे कुछ रस होते हैं मधुर अगर आप ज़्यादा ले रहे हो या फिर आप स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, तो ये इंडाइजेशन हो जाता है। तो कड़वा रस हमारे डाइट में होना ज़रूरी है और यही डाइट में जो कड़वा रस है वो रिप्लेसमेंट करता है हमारी ये चूर्ण से। तो अगर हमारे पास अगर आप सब्ज़ी न बच्चे भी कभी-कभी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आप उनको मिक्स करके हनी के साथ भी दे सकते हो, दूसरे चूर्ण ऐड करके या बड़ों में भी बहुत मैंने देखा है कि करेला ज़्यादा कुछ लोग खुशी से नहीं खाते हैं, खाते तो एकदम कम मात्रा में खाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो खुशी से खाते हैं। तो वो अगर आप कड़वा रस नहीं लेंगे, तो आपका डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कारवेल्लक ये संस्कृत नेम है और हिंदी में इसको करेला कहते हैं, इमेजेस में आपको दिख ही रहा होगा। इसका भी 50 ग्राम्स का पाउडर हमारे पास अवेलेबल है। करेला जो है कड़वे रस का होने के कारण हमें दीपन और पाचन करता है। दीपन मीन्स आपका डाइजेशन सुधारना और जिनको भूख नहीं लग रही है, उनको भूख बढ़ाना। ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। लाइक जिनको फीवर है या फिर फीवर के बाद जिसको अरुचि रहते हैं, खाने में टेस्ट नहीं रहती है बिल्कुल, तो ऐसे कंडीशन में भी आप उनको दे सकते हो। फीवर में हमें पता है हमारे पास गिलोय है, गिलोय के साथ अगर हम कार्वेलक भी मिक्स करके देते हैं तो जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, ये बहुत अच्छे से करता है और टेम्परेचर जो फीवर बार-बार आता है, तो वो कम होने का भी हमें इसमें हेल्प करता है। और डाइजेशन भी सुधारता है क्योंकि फीवर में बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है, टेस्ट नहीं रहता है, इसलिए वैसे कंडीशन में आप दे सकते हो क्योंकि ये अग्निमांद्य के ऊपर इसका अच्छा काम है। अग्निमांद्य मतलब भूख कम होना, जो हमारा जठर-अग्नि है उसको कम होना। इसका भी रस कहा जाए तो तिक्त कषाय है और इसके गुण भी लघु और रुक्ष है। बस डिफरेंस ये है कि इसका वीर्य मतलब इसकी जो तासीर है वो उष्ण है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हो आसना और कारवेल्लक तो ये मैनेज हो जाता है उष्ण और शीत तासीर है दोनों की हॉट एंड कूल पोटेंसी के। इसका विपाक भी कटु है। ये पाचन है जैसे मैंने कहा पचने में खाना डाइजेस्ट होने में बहुत मदद करता है। ये कड़वे रस का इसलिए कृमिघ्न है जो आंतों में
वर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बालों में जो इन्फेक्शंस होते हैं या फिर इचिंग होती है, बालों में सोराइसिस भी दिखाई देता है आजकल, ऐसे कंडीशन में भी ये काम करता है। आसना और कार्यावलक दोनों डायबिटीज़ में अच्छा काम करते हैं। हमारे ये बिटर टेस्ट का होने के कारण ये अब हमारे अग्नि को स्टिम्युलेट करता है, जो भी इनडाइजेस्टेड फूड शरीर में रह रहा है, क्योंकि आम दोष जिसकी वजह से बाकी मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ होते हैं, प्रमेह, हाइपरटेंशन या फिर थायराइड, पीसीओडी, ऐसे कंडीशंस इसी वजह से होते हैं कि हमारे शरीर में जो इनडाइजेस्टेड फूड आम जिसे कहते हैं वो उसी शरीर में रह जाता है। तो वो क्लियर करना, चैनल्स हमारे शरीर के क्लियर करना या फिर हमारे आर्टरीज़ में भी जो ब्लॉकेज होते हैं वो भी क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बिटर टेस्ट है इसका, इसकी वजह से कार्यवलक बहुत अच्छे से करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी रेगुलेट करने में ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए मॉडर्न जो रिसर्चेस हुए हैं, ये मेनली कार्डियोवैलिक डायबिटीज़ में सप्लीमेंट के तौर पर दिया गया है। ये शुगर लेवल कंट्रोल करता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है, जैसे उसका बिटर टेस्ट है, इसलिए जो लीवर में हमारे जो बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिसके वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो हमारे लीवर को भी ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके इंडिकेशन जो-जो आपको डिसीज़ेज़ में लेना है या फिर आप जनरली भी इसको ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज़ ही होना चाहिए तभी आप करेला खा सकते हो, क्योंकि ये एक वेजिटेबल है जो हम इतने साल से हर एक घर में खाते हैं। तो इसके रस और इसके गुणधर्म की वजह से डाइजेशन तो सबका इम्प्रूव होना इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन इम्प्रूव्ड है लेकिन मेंटेन होना इम्पोर्टेंट है। ऐसे कंडीशन में आप उसको दे सकते हो। रक्तपित्त मतलब अगर आपको कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना या फिर नेज़ल ब्लीडिंग की भी बहुत लोगों को शिकायत रहती है, क्योंकि उनकी प्रकृति उष्ण रहती है, या फिर पाइल्स में भी ब्लीडिंग की समस्या रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप आसना और ये कारवेलक दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये कषाय रस का है। ज्वर है, ज्वर लाइक लाइक फ़ीवर जो बार-बार फ़ीवर आता है, किसी भी वजह से मलेरिया है, टाइफाइड है, तो अन्य ज्वरग्न प्रोडक्ट्स के साथ जैसे मंजिष्ठा, गिलोय, इसके साथ आप इसको ले सकते हो। ये कंपेयर अगर किया जाए, वासना शीतवीर्य का है, मतलब कोल्ड पोटेंसी का है, और रसायन है, वो हमारे सप्तधातु के ऊपर काम करता है। कार्यवलक उष्णवीर्य का है, दीपन है। दोनों जो है वो हमारे तिक्त और कषाय रस के हैं, मेद धातु के ऊपर काम करते हैं उसका। मेद धातु ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो पतले लोग हैं उन्होंने नहीं लेना। आपने देखा होगा कि जो पतले लोग होते हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ा हुआ रहता है, उनमें भी लिवर डिसऑर्डर्स या फिर इंडाइजेशन, गैसेस, ब्लोटिंग ऐसी समस्याएँ दिखाई देती हैं। तो ये उसी के ऊपर भी काम करता है, और ये प्रमेह हर है, मतलब प्रमेह में बहुत अच्छे से काम करता है। इसका अगर आप डोसेज सेम है, 3 टू 4 ग्राम्स पर डे, हाफ टू 1 टीस्पून आप ले सकते हो डिवाइडेड डोसेस में। अगर इसका कॉम्बिनेशन आप डायबिटीज़ के लिए स्पेशली कर रहे हो तो गिलोय, हरिद्रा, नीम, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ों के साथ आप करें, क्योंकि ये बोथ अग्नि और धातु को बैलेंस करने का काम करता है। आप इसको डिकॉक्शन फॉर्म में लाइक काढ़ा के स्वरूप में ले सकते हैं, या फिर आप इसको चूर्ण का कॉम्बिनेशन, आप बहुत सारे चूर्ण एक साथ 3-4 चूर्ण आप एक साथ लेना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, वैसे भी आप कंज़्यूम कर सकते हैं। तो स्पेशली ये डायबिटीज़ के लिए काम करता है, तो इसमें क्या होता है कि हम आसना और कार्बेलक ले ही रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना, ज़्यादा स्वीट्स हमें अवॉइड करने हैं। त्रिफला या फिर छाछ ऐसी चीज़ें आपको लेनी है, बटर मिल्क जैसी चीज़ें। दिनचर्या अच्छी रखनी है, लाइक लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आपने ये चीज़ें ले ली, पाउडर्स ले लिए और आप पूरे ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। अ, आपको दिन में नहीं सोना है, योगा, एक्सरसाइज़ ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी होगी। तो ये एक लाइफ़स्टाइल रिलेटेड है कि आप बाकी की प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो और आपकी लाइफ़स्टाइल भी अच्छी रखते हो, तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे से आता है। ये कुछ रिसर्च पेपर है जिसका मैंने केस स्टडी आपके सामने रखा है। 45 ईयर ओल्ड मेल विथ डायबिटीज़ टाइप 2, उसमें विजय सार का
डिकॉक्शन मीन्स काढ़ा और कारावेलक और लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने पहले के स्लाइड में आपको बताया कि क्या-क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। तो इसमें रिजल्ट आया है हमें Ma'am, your voice is not audible. ओके, थैंक यू सो मच। तो एक बेहतरीन शानदार सेशन था, और अगर आपके कुछ अगर क्वेश्चन से एक दो तो हम ले सकते हैं, अपना हैंड रेज कर दीजिए। जिनके भी अगर इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। आई थिंक इनसे संबंधित किसी का कोई सवाल नहीं है, तो आज की सेशन को हम आज यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे, एक नए स्पीकर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। वर्मा जी, वर्मा जी अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल हेलो। पूछिए सर। हाँ, ये जो आपने शुगर के लिए बताया विजय सार और कार्बलिक, जी इसके साथ एक और प्रोडक्ट है हमारा, शायद महेश्वरी। तो मेषशृंगी राइट राइट। महेश्वरी, हाँ जी हाँ जी। तो ये क्या तीनों इकट्ठे ले सकते हैं क्या? इसका ज्यादा मतलब वो होगा, जी जी असर जी होगा आप अगर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में? नहीं 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 हर एक जी जी हर एक हर्ब अलग तरीके से काम करता है। ओके तो हाँ जी। मेषशृंगी स्पेशली शुगर क्रेविंग्स को कम करने का काम हमें करता है। और ये आसना है या फिर उसके साथ आप अगर गिलोय भी लेते हो तो ये मेन हाँ। मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। तो आप इसका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। मतलब विजय सार, महेश्वरी और मेषशृंगी हाँ, करवल। हाँ, कार्बेलक और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो लाइक 1 महीने से ज़्यादा भी आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप उसको उपयोग जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आप कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते रहे क्योंकि ये रुक्ष है। तो ये ऐसा हो सकता हम्म, है कि शरीर में थोड़ा-सा ड्राइनेस लेके आए। तो इसीलिए हम्म। अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल दिन में 2 से 3 बार ले लेते हैं, तो वो कितना आपको कितना? 2-2 चम्मच। 2-2 चम्मच, ठीक है। जी, जी, जी। तो मान लो किसी का ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा हुआ है तो हुँ, वो हुँ। ले सकता है इसको, जी, जी, ले वर्जिन सकते हैं। कोकोनट ऑयल को? हाँ, हाँ, ले सकते हैं। उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है वर्जिन कोकोनट ऑयल से। कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड। नहीं, कोलेस्ट्रॉल का ही वो टाइप होता है ट्राइग्लिसराइड्स। हाँ जी हाँ जी। जी, जी, नहीं तो बढ़ता है। जैसे ये विजय सार हो गया, कार्बलिक हो गया, हाँ, हाँ। मेशिशरिंगी हो गई, आसना हो गया, ग्लोय हो गया, हाँ, तो हाँ। क्या ये पांचों इकट्ठे ले सकते हैं या अलग अलग कॉम्बिनेशन में ले? जी नहीं, आप एक साथ मिक्स करके उसको ले सकते हो। मतलब इन पांचों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? जी, 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 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके। थैंक यू सर। एंड अनुराधा मैम अनम्यूट कीजिए, अनुराधा डॉट डी से सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। कह रहे थे ये कि मान के चलिए कि जैसे मासा वाली बवासीर हो गया है हुँ, हुँ। और वैसे चाय स्टाइलोना खाने से मतलब गल नहीं रहा है, तो मतलब उसमें क्या लेना पड़ेगा? बवासीर में बवासीर, मासा बवासीर। ब्लीडिंग होता है उस बवासीर से? हाँ, ब्लीडिंग भी होता है और मांस भी निकल गया है 3 ठो। जी? 3 गो मांस निकल गया है, 2 छोटा छोटा, एक बड़ा सा निकल गया है। ओके, 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 ओके। वो बाहर ही रहता है या अंदर चला जाता है? नहीं, बाहर ही रहता है। बाहर ही रहता है, ओके, ओके। तो उसमें आप आसना दे सकते हैं।
ठीक है, अर्श पे काम करता है ये, और कारवेलक भी दे सकते हैं, लेकिन मेन उनका डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, इसलिए आप उनका पेट अच्छा करिए पहले, ठीक है, क्योंकि अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो और उनके डाइजेशन के लिए जो हमारे पास द्रव्य है, जैसे ब्लैक क्यूमीन, त्रिफला, ये सारी चीजें उनको हाँ। लेने के लिए कहिए, और वर्जिन कोकोनट ऑयल इंक्लूड करना है, क्योंकि मोशन के वक्त वो मोशन सॉफ्ट होना चाहिए, जो उनको तकलीफ नहीं देगा, और वो बवासीर है वो बढ़ेगा नहीं, इसलिए वो भी वर्जिन कोकोनट ऑयल एम्प्टी स्टमक उनको 2 चम्मच लेने के लिए कहिए। मैडम एक चीज और है, मतलब एक सवाल हमारा और है, जैसे एक महिला है, उनको चाय और स्पलोना दिए हैं, साबुन दिए हैं, और जी, उनके शरीर में जैसे एलर्जी है। एलर्जी ये है कि चुनचुना रहा है, खजुआ रहा है, ओके। मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब एलर्जी है, ओके। तो उसके लिए। जी, आसना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आसना का सेशन है तो स्पेशली मैं उसी पे फ़ोकस कर रही हूँ। तो आसना आप उनको इंटरनली भी दीजिए पानी के साथ, या फिर आप और दूसरी बात ये है कि उनको जहाँ पे इचिंग हो रही है, वहाँ पे उसका लेप लगाने के लिए कहिए। आसना का पाउडर पानी में मिक्स करना है, उसका लेप वहाँ पे लगाएँ, सूख जाने के बाद फिर धो डालें। तो उसमें इचिंग कम होने में उस उनको मदद होगी। हेलो? रामपाल जी रामपाल जी अनम्यूट करें तो। अपना सवाल पूछिए। रामपाल सिंह, ठीक। और जो भी सवाल पूछे वो अपना एक्चुअली नाम एडिट करिए, मोबाइल नंबर जो आ रहा है इससे आप अनम्यूट कर लीजिए अभी, तो ये नेक्स्ट टाइम पे ध्यान। आवाज आ रही है सर? सवाल पूछिए सर अपना। हेलो? रामपाल जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ सर कि हम्म, जैसे महसरिंग है हुँ। तो और करेला है, मेथी का है, इनको तीनों को एक साथ ले सकते हैं, अलग अलग लेना है? नहीं, आप एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं। ये जो बाकी के जो पाउडर्स है ना, जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको जी। आप एक इसके साथ मिक्स करके ले सकते हैं। और च्यवनप्राश द्रव्य है मैम, जैसे हाँ, हाँ, हाँ। इनको चारों को एक साथ ले सकते हैं? जी, जी, च्यवनप्राश द्रव्य में अगर आप चूर्ण मिलाना चाहते हो, पाउडर सारे मिला के फिर लेना चाहते हो, तो वैसे भी आप ले सकते हो। तो ये एक एक ग्राम लेना मैम, जी, आप मात्रा? हाफ हाफ टी स्पून लीजिए, जो छोटा चम्मच होता है ना हमारा, हाँ जी। तो उसमें उससे आधा चम्मच आपको लेनी है। जी जी। थैंक हाँ, यू मैम। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पूनम रिएक्शन जयपुर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक जैसे लड़की है 20 साल की है ना, तो उसकी हाथ में और हेड पे कंपन सी हो रही है, तो उसके लिए अपन कौन सी प्रोडक्ट बेच सकते हैं? कंपन? जैसे कंपन हो आप रही है। हाँ, 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 हाँ। नहीं, आसना और कार्यवलक के बारे में कुछ पूछना है आपको? नहीं, हम ई प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, आप इसमें बताइए, उसमें तो जी, सही जी। है। तो उसके लिए आप क्लिनिक में कॉल करिए, अच्छा। कंसल्टेशन लीजिए प्रॉपर, उनको क्या तकलीफ है, वो हम जानेंगे, फ़ोन फ़ोन करिए और फ़ोन पे हम आपको कंसल्ट करेंगे। ओके ओके। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, और आई होप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल।